हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है जैसे हो तैसा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। श्वेता रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद अपने परिवार समेत खड़ी थी। उसको देखकर श्वेता सोचने लगी, हे भगवान, सुबह सुबह अब क्या लेने आई होंगी ये। कि तभी गुंजन बोली, अरे भाभी, किस सोच में डूब गई, अंदर आने दोगी या नहीं? तब श्वेता ने कहा, अरे आओ आओ गुंजन। और गुंजन घर के अंदर आई और आते ही बोली, भाभी जोरों से भूख लगी है, चाय नाश्ता लगा दीजिए ना। तब श्वेता बोली, हाँ हाँ गुंजन, सब तैयार ही है, अभी लाती हूँ। कहकर श्वेता ने नाश्ता लगाया और गुंजन, उसके पति समीर, उनके बच्चे अंश और वंश और अपने बच्चों स्वीटी और मोहित को नाश्ता करवाया। फिर दोपहर में गुंजन बोली, भाभी ऐसा करो, खाना बाहर से ऑर्डर कर देना। अंश और वंश को पिज्जा खाना है, उनको पिज्जा मंगवा दो और बाकी जो आपको ठीक लगे। श्वेता मन ही मन सोचने लगी कि बाहर से खाना और पिज्जा कितना बिल आएगा। फिर श्वेता ने कहा, मैं बनाती हूँ ना खाना, जो तुम कहो, बाहर का खाना क्यों? तब गुंजन बोली, अरे भाभी, बच्चों को पिज्जा खाना है तो वो मानेंगी नहीं। जब उनका पिज्जा आएगा तो हमारे लिए भी मंगवा ही लेते हैं। और मजबूरन श्वेता को खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। शाम को जब श्वेता का पति विवेक आया तब समीर बोला, अरे भैया, आज बड़ी देर कर दी, हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं। वो क्या है ना समीर जी, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, इसीलिए, विवेक ने बताया। फिर समीर बोला, वो क्या है ना भैया, बच्चे टैबलेट के लिए जिद कर रहे थे। अब मैं इस बारे में जानता नहीं तो सोचा कि आपकी राय ले लूं कि कौन सा टैबलेट अच्छा रहेगा, इसीलिए हम यहाँ आए थे। तब विवेक ने अपने फोन से ही ऑनलाइन कुछ बढ़िया टैबलेट निकालकर समीर को दिखाते हुए कहा, समीर जी ये ठीक रहेगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अरे भैया, मेरे पास कहाँ है क्रेडिट कार्ड, आप तो जानते ही हो। एक काम करो, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको दे दूंगा, समीर ने कहा। और फिर विवेक ने अपने कार्ड से पेमेंट करा। फिर अगले दिन वो लोग चले गए। तब श्वेता ने विवेक से पूछा, विवेक, समीर जी ने टैबलेट के पैसे दे दिए थे क्या? तब विवेक बोला, भूल जाओ, वो कोई पैसे देंगे, वो आए टैबलेट लेने थे। तब श्वेता ने कहा, अरे तो आपने उनको मना क्यों नहीं कहा? स्वीटी कब से लैपटॉप मांग रही स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, पर आप उसको दिला ही नहीं रहे। और अंश वंश को खेलने के लिए आपने टैबलेट दिलवा दिया। गुंजन हर बार आती है और पूरे महीने का बजट हिल जाता है। उसको जब भी कुछ चाहिए होता है वो यहाँ आ जाती है, फिर कभी बाहर से खाना, कभी कुछ, और फिर कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। पहले तो मम्मी जी थी तो वो अपनी पेंशन से उसकी सारी मांगे पूरी करती थी, अब वो नहीं है। गुंजन हमसे वो सब मांगती है। अरे आपकी अकेली कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, आप उसको कुछ कहते क्यों नहीं? तब विवेक बोला, जानता हूँ, तुम जो कह रही हो वो सब सही है और मैंने कई बार उसको दबी जबान में समझाने की कोशिश भी करी है, पर गुंजन है कि कुछ समझती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? श्वेता ने कहा, छोड़ो, इसका कोई पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। फिर एक बार श्वेता मार्केट में सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी एक फ्रेंड उसको मिली। दोनों बड़े दिनों बाद मिली थी तो श्वेता उसे अपने घर ले गई। बातों ही बातों में उसने अपनी फ्रेंड को गुंजन के बारे में बताया तो उसने श्वेता को एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर श्वेता बड़ी खुश हुई। उसने ये तरकीब विवेक को बताई तो विवेक ने कहा, ठीक है, जो तुमको सही लगे। और अगले दिन श्वेता दोनों बच्चों को लेकर गुंजन के घर चली गई। उसे देखते ही गुंजन बोली, अरे भाभी, क्या बात है, आप यहाँ? तब श्वेता ने कहा, गुंजन, तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे तो मायके में भी कोई नहीं है तो मैं कहाँ जाती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। क्या भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुंजन ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप यहीं रहो, मैं जानती थी गुंजन तुम मुझे जरूर समझोगी, श्वेता ने कहा। गुंजन ने सबको खाना खिलाया। शाम होते ही स्वीटी बोली, बुआ, मेरे लिए फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगवा दो ना प्लीज। तब श्वेता बोली, अरे गुंजन, मंगवा ही रही हो तो ऐसा करो, सबके लिए मंगवा लो, तुमको भी आराम हो जाएगा। गुंजन ने कहा, ठीक है भाभी। फिर अगले दिन स्वीटी रोते हुए स्कूल से घर आई और आकर बोली, मम्मा, मुझे स्कूल में मैम ने बहुत डांटा, बोला कल अपना लैपटॉप लेकर आना, नहीं तो स्कूल मत आना। फिर श्वेता ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, मैं तो कमाती नहीं और तुम्हारे पापा हमारे साथ रहते नहीं। तब स्वीटी ने रोते हुए समीर से कहा, फूफा जी प्लीज आप ही दिलवा दो ना मुझे लैपटॉप। और समीर को उसको लैपटॉप दिलवाना पड़ा। ऐसे ही पूरे एक सप्ताह तक चलता रहा। श्वेता जानबूझकर गुंजन का खर्चा करवाती रहती। एक सप्ताह बाद परेशान होकर गुंजन बोली, भाभी, आपका ये झगड़ा कब तक चलेगा? आपके इस झगड़े के कारण मेरे घर का पूरा बजट हिल गया है। एक सप्ताह में पूरे महीने का खर्चा हो चुका है, ऊपर से स्वीटी का लैपटॉप। आप तो समझदार है भाभी, प्लीज ये झगड़ा खत्म करिए, अब मैं आपको नहीं रख पाऊंगी। तब श्वेता बोली, गुंजन
तुम भी तो यही करती हो, बिना सोचे समझे खर्चा करवाती हो। कभी टैबलेट तो कभी तुम्हारे बच्चों के कपड़े, कभी कुछ तो कभी कुछ। तब तुम ये नहीं सोचती तुम्हारे भैया भी तो अकेले कमाते हैं। आज तुमको एक बार में खर्चा याद आ गया। तब गुंजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने कहा, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। मम्मी के जाने के बाद मुझे खुद समझना चाहिए था, सॉरी। फिर श्वेता ने विवेक को कॉल किया और वो अपने घर आई। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी बात समझाने के लिए सामने वाले इंसान की तरह बर्ताव करना पड़ता है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।